हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12 जुलाई से 25 अगस्त तक मतलब 45 दिन तक मंगल मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचरवश आ चुके हैं। मंगल का प्रभाव पृथ्वी पर विशेष रूप से पड़ता है क्योंकि ये पृथ्वी के बगल में ही है। मंगल को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। मंगल काम की क्षमता, रियल एस्टेट, पैशन, भाई, ब्लड, सिक्योरिटी, डिस्प्यूट्स, उत्साह, क्रोध, भूमि, एनर्जी आदि सब सेक्टर्स को रूल करता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और ये मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं। अब क्योंकि मंगल वृषभ राशि में गोचरवश आए हैं और मंगल एग्रेसिव राशि है और वृषभ स्थिर तत्व की राशि है जो कि एक ठहराव वाली राशि है। वृषभ स्त्री तत्व है और मंगल मैस्कुलिन एनर्जी के प्रतीक है। वृषभ रोमांटिक, रिलैक्स, लग्जरी, अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, कंफर्ट, कॉस्मेटिक्स आदि को रिप्रेजेंट करता है और मंगल एग्रीकल्चरल लैंड्स, बैंक्स, एटीएम, मॉल्स, थिएटर ये सब को रिप्रेजेंट करता है। तो देखा जाए तो शुक्र और मंगल का नेचर एकदम डिफरेंट है। मंगल इम्पल्सिव, बेसब्री टाइप के प्लैनेट है और वृषभ लेड बैक किस्म की आराम तलब राशि है। लेकिन इसके बावजूद भी मंगल बुरा प्रभाव नहीं देगा क्योंकि वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि में मंगल कंफर्टेबल फील करते हैं। नक्षत्र के लेवल पर बात करें तो वृषभ में जो नक्षत्र आते हैं या तो मंगल के नक्षत्र हैं या मित्र के मतलब कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा आदि के नक्षत्र हैं। रोहिणी, कृतिका मंगल के मित्रों के नक्षत्र हैं और मृगशिरा मंगल का ही नक्षत्र है। ऑलरेडी वृषभ राशि में गुरु भी हैं गोचरवश जो कि मंगल के मित्र भी हैं। तो मंगल मतलब एनर्जी और गुरु मतलब ज्ञान। मंगल ठहर के रिजल्ट्स देंगे क्योंकि गुरु मंगल के एग्रेशन को कंट्रोल कर लेंगे अपने ज्ञान और विवेक से। मंगल और गुरु की युति के चलते सभी लग्नों पर क्या इफेक्ट आएगा अब ये जानते हैं। आप इसे लग्न और राशि दोनों से कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि लग्न आपकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी है और राशि आपका मन है। अगर लग्न और राशि दोनों के डिपॉजिटर्स की कंडीशन ऑलरेडी आपकी कुंडली में अच्छी है तो गोचर के रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे आपको, नहीं तो एवरेज या बैड रिजल्ट्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार वृषभ राशि सेकंड भाव में आती है जो कि वाणी, खान पान, कुटुंब, मनी मैनेजमेंट, मनी सेविंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। टेक्निकली भी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी सभी फील्ड्स में पढ़ाई के रिगार्डिंग। जिनकी गुरु की और मंगल की दशाएं चल रही है या उनकी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है उन पर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और यदि इस कॉम्बिनेशन पर मित्र ग्रह की दृष्टि है तो भी ये कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। प्रॉपर्टी, लैंड, माइनिंग, रियल एस्टेट, डिफेंस, पॉलिटिक्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, स्पोर्ट्स, लैंड रिलेटेड, एडवाइजरी टाइप्स, मैनेजमेंट, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग सब में अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। मेष लग्न की बात करें तो इस लग्न में मंगल सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं जो कि लग्न तथा 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं। साथ ही गुरु भी गोचरवश यहीं पे विराजे हुए हैं। गुरु मेष लग्न में 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। फर्स्ट लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाता है तो धन के मामले में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अगर मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट यूजुअली देखा गया है कि धन भाव में लग्नेश धन के मामले में बेटर रिजल्ट्स ही देता है। और क्योंकि गुरु भी गोचरवश यहीं पर हैं और लग्नेश के मित्र भी हैं तो काफ़ी समझदारी से आप मनी सेविंग्स भी कर पाएंगे, आपको धन लाभ भी होगा, फैमिली में गेट टुगेदर्स होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, इनके भी आसार नजर आ रहे हैं। मंगल 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं और सेकंड में आए हुए हैं। मंगल की 4th, 7th और 8th दृष्टि 5th हाउस पर, 8th हाउस पर और 9th हाउस पर पड़ रही है। तो इन सब भावों के रिगार्डिंग आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स को हाई स्टडीज से प्रॉफिट, पढ़ाई लिखाई, न्यू कोर्सेज, न्यू स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा और जिनके लव अफेयर चल रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा। शेयर मार्केट, संतान आदि से लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति, अनअर्न्ड मनी से भी फायदा होगा। इंश्योरेंस से भी लाभ मिलेगा। जीवन साथी को भी धन लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष आदि से भी
अच्छी न्यूज़ सुनने के आसार हैं। रिसर्च आदि से भी लाभ प्राप्त होगा। खर्चों पर नियंत्रण रख के आप अपने मनी को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाओगे। अस्पताल आदि खर्चों में से भी राहत मिलेगी। चैरिटी आदि में आप धन खर्च करोगे जो कि आपको खुशी देगा। कोर्ट कचहरी आदि मामलों में भी राहत मिलेगी। विदेश यात्राओं से लाभ होगा। विदेश में अगर जाना चाहते हैं या वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो वो भी काम हो जाएंगे। कुल मिला के विदेश से रिलेटेड भी सारे अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे। अब क्योंकि अष्टमेश और द्वादशेश दोनों ही धन भाव में आए हैं जो कि कुटुंब और वाणी का भी भाव है, तो आपको इन सब से संबंधित बातों का भी ध्यान रखना होगा कि परिवार में बहस ना करें, मन मुटाव से बचें और धन को सोच समझ कर ही खर्च करें। अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी गुरु और मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा करें। वृषभ लग्न की बात करें तो इस लग्न में मंगल फर्स्ट हाउस में ही गोचर कर रहे हैं और साथ में गोचरवश गुरु भी वहाँ विराजे हुए हैं। मंगल वृषभ लग्न में 7th और 12th भाव के लॉर्ड हैं और गुरु 8th और 11th के लॉर्ड हैं। अब क्योंकि फर्स्ट हाउस पर्सनैलिटी का होता है तो आप एनर्जेटिक फील करोगे। मंगल के यहाँ आने से जोश, एग्रेशन, जल्दबाजी, बेसब्रापन, जिद बढ़ सकता है। एक्स्ट्रा एनर्जी फ्लो की वजह से तो आपको जिम जाकर एक्सरसाइज करना चाहिए। ये टाइम आपके खुद के ट्रांसफॉर्मेशन का है। अच्छा करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अपने ईगो को साइड में रखकर सोच विचार कर ही डिसीजन लें क्योंकि लॉस के भाव का लॉर्ड फर्स्ट में, मतलब खुद की एनर्जी का फालतू ही व्यय या फिर जोश जोश में गलत जगह मनी इन्वेस्ट कर लेना, ये योग भी बन सकते हैं। यहाँ जो गोचर के गुरु विराजे हुए हैं वो ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, आपको मनी कहाँ इन्वेस्ट करना है उसका विवेक दें, आपकी इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, सोशल स्टेटस, फ्रेंड्स आदि से आपको लाभ प्राप्त करवाएंगे। लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों सेक्टर्स में सामंजस्य बनाकर रखना होगा। गुरु 8th के लॉर्ड भी हैं तो पैतृक संपत्ति के विवाद को म्यूचुअल डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करना ही बेहतर होगा आपके लिए। ससुराल पक्ष से भी बैलेंस बनाकर चलना होगा। फॉरेन रिलेटेड हर्डल्स दूर होंगे। विदेश से और विदेश में लाभ होगा। उपाय के तौर पर माता जी के स्वरूपों की आराधना करें। मिथुन लग्न की बात करें तो इस लग्न में मंगल का गोचर 12th हाउस में चल रहा है और साथ ही गुरु भी ऑलरेडी गोचरवश यहाँ विराजे हुए हैं। इस लग्न में मंगल 6th और 11th के लॉर्ड हैं और गुरु 7th और 10th भाव के लॉर्ड हैं। इन सब भावों में चेंजेस की पॉसिबिलिटीज बनेगी। मंगल की 3rd, 6th और 7th हाउस में जो दृष्टि पड़ रही है उसे भी कंसिडर करना होगा। 6th भाव से रिलेटेड रोग, शत्रु, डाइजेस्टिव इश्यूज, बीपी प्रॉब्लम्स, कॉम्पिटिशन्स आदि पर खर्च बढ़ सकता है। खर्च की अधिकता लगातार बनी ही रहेगी। गुरु 10th लॉर्ड होकर 12th हाउस में गए हैं, मतलब कार्य से रिलेटेड फॉरेन टूर्स या जन्म स्थान से दूर जाकर टूर हो सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों को भी फायदा होगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से कुछ वाद विवाद न हो, इसका ध्यान जरूर रखें। टाइम टू टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करते चलें। गुरु की दृष्टि 4th, 6th और 8th हाउस पर है तो इन भावों के रिगार्डिंग भी स्थितियों में गुरु आपकी काफी हद तक संभाल लेंगे। घर में नौकर चाकर, माता, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज मैनेज कर लेंगे। साथ ही शत्रु, कर्ज, रोग आदि, पैतृक विवाद, बीमारी के इलाज, अचानक धन लाभ, इन सब सेक्टर्स को भी गुरु की दृष्टि मैनेज कर लेगी। उपाय के तौर पर गणेश जी की उपासना करें। कर्क लग्न की बात करें तो इस लग्न में मंगल 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, साथ ही गुरु भी ऑलरेडी गोचरवश यहीं मौजूद हैं। इस लग्न में मंगल 5th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, मतलब केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड हैं और उनकी 4th, 7th और 8th दृष्टि 2nd, 5th और 6th हाउस पर पड़ रही है। साथ ही गुरु भी गोचरवश मौजूद हैं जिनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि 3rd, 5th और 7th हाउस पे पड़ रही है। मंगल क्योंकि इस लग्न में अति योगकारी ग्रह हैं और 11th में गोचर कर रहे हैं तो बहुत शुभ है। गुरु का साथ मान सम्मान बढ़ाएगा,
न्यू पार्टनरशिप्स दिलाएगा, सोशली काफ़ी एक्टिव बना देगा, व्यापार व्यवसाय में नए चेंजेस लाएगा, तरक्की होगी, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम मिलेगी, जॉब में प्रमोशंस की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, बॉसेस से रिलेशंस बेटर होंगे, हर तरह की इच्छा को आप अपने विवेक से पूरा कर पाएंगे, बड़े भाई बहन फ्रेंड्स आदि के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। लेखन की फील्ड में भी जो है उनको रिकग्निशन और एप्रिसिएशन मिलेगा, धनदायक सम्मानदायक खुशियां हासिल होंगी आपको। अगर ऑलरेडी आपकी जन्म कुंडली में मंगल और गुरु की पोजीशन अच्छी है तो क्या कहना, लेकिन यदि मंगल और गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो सेहत को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। अदरवाइज यूजुअली 11th हाउस प्लेस्ड मंगल अच्छा ही रिजल्ट्स देते हैं। यात्राएं भी बेनिफिशियल रहेंगी, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे, प्रॉपर्टी लेने के भी शुभ योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए तथा संतान के लिए, लव अफेयर के लिए, कॉम्पिटिशन्स, एक्स्ट्रा स्किल्स, शेयर मार्केट सब में ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। अगर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ भी रही हो तो शंकर भगवान की पूजा करें और ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। इसी लग्न की बात करें तो इस लग्न में मंगल 4th हाउस और 9th हाउस मतलब केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड हैं और लग्नेश सूर्य के भी मित्र हैं तो अति योगकारी हैं। और 10th हाउस में मंगल दिग्बली होकर ऑलवेज बेटर रिजल्ट्स ही देते हैं। और मंगल की 4th, 7th और 8th दृष्टि 1st हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस पर पड़ रही है। वहीं 10th हाउस में गुरु भी गोचरवश विराजे हुए हैं मंगल के साथ, जो लग्नेश सूर्य के भी मित्र हैं और 5th और 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। और गोचरवश गुरु की 5th, 7th और 9th दृष्टि धन भाव, सुख भाव और सप्तम भाव पर पड़ रही है। वर्क प्लेस में न्यू आइडियाज, न्यू प्रोजेक्ट्स, प्रमोशंस की पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगी क्योंकि लग्नेश सूर्य भी एनर्जेटिक प्लैनेट है और मंगल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। और मंगल की 4th दृष्टि लग्न पर है तो एक अलग ही लेवल की स्फूर्ति, अग्रेशन, एनर्जी आ जाएगी। खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके अपने एफर्ट से 4 चांद लगा देंगे आप हर क्षेत्र में। भाग्य साथ देगा, बॉस से बनेगी, नया काम चालू कर पाएंगे, हर तरह के एप्रिसिएशन मिलेंगे, आय के नए स्तोत्र बनेंगे, लेकिन गुस्से तथा ईगो को कंट्रोल में रखें। घर, वाहन, उच्च शिक्षा, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने की पॉसिबिलिटीज़, यात्राओं से लाभ होगा। ऑलरेडी आपकी कुंडली में मंगल और गुरु की क्या पोजीशन है आप इस पर भी गौर फरमाइएगा। उपाय के तौर पर सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करें। कन्या लग्न की बात करें तो इस लग्न में मंगल 3rd और 8th भाव के लॉर्ड हैं और गोचरवश भाग्य भाव में आए हैं। और मंगल की 4th, 7th और 8th दृष्टि 12th हाउस, 3rd हाउस और 4th हाउस पर है। वहीं ऑलरेडी गुरु भी गोचरवश भाग्य भाव में ही मंगल के साथ विराजे हुए हैं, जो कि कन्या लग्न में 4th और 7th भाव के लॉर्ड हैं और उनकी 5th, 7th और 9th दृष्टि लग्न पर, 3rd हाउस पर और 5th हाउस पर है। वर्क प्लेस में प्रोग्रेस और एप्रिसिएशन मिलेगा, लक सपोर्ट करेगा, यात्राएं सभी तरह की सफल होंगी, गुरु और बुद्धिजीवियों द्वारा आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा, सुखदायक स्थिति, जीवन साथी तथा पार्टनरशिप से लक इनहेंस होगा, खर्चों पर नियंत्रण लगेगा, धार्मिक दान पुण्य भी करेंगे आप, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी आदि में भी आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, सेविंग्स आदि में भी आप एक्टिवली अपने विवेक द्वारा मनी इन्वेस्ट कर पाओगे। घर के माहौल को मैनेज करके चलें। अगर ऑलरेडी आपकी जन्म कुंडली में मंगल और गुरु की पोजीशन अच्छी है तो सेम रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज रिजल्ट्स में थोड़ा डिले, अड़चन, भागदौड़, नोकझोंक वाली स्थिति बन सकती है। कोई भी मेजर चेंज या डिसीजन थोड़ा सोच समझ कर ही लें। उपाय के तौर पर गणेश जी की उपासना करें और ओम बूम बुधाय नमः का जाप करें।